Good morning, all of you. Today discuss about the differential diagnosis of red eye. आज हम रेड आई के बारे में डिस्कस करेंगे कि रेड आई के डिफरेंट डायग्नोसिस क्या क्या हैं। तो फर्स्टली है कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा क्या है? कंजक्टाइवा जो है वो मेम्ब्रेन है, आई की एक मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू भी रेड आई देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ सबसे ज़्यादा जो रेड आई देखने को मिलता है वो है कंजक्टिवाइटिस में। Conjunctivitis, what do you mean by conjunctivitis? Conjunctivitis is the inflammation of the conjunctiva. That is called conjunctivitis. जब कंजक्टाइवा में कोई भी इन्फ्लामेशन फैलता है तो वहाँ पे कंजक्टिवाइटिस होता है। इसके बाद सब कंजक्टाइवल हेमरेज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सब कंजक्टाइवल हेमरेज में भी हमको रेड आई देखने को मिलती है, रेडनेस देखने को मिलती है। ट्रॉमा। ट्रॉमा का मीन्स होता है चोट का लगना। जब कभी भी हमारी आँख में चोट लगती है तो यही रेडनेस आ जाती है, तो उसके कारण भी रेड आई देखने को मिलता है। लास्ट है ड्राई आई। ड्राई आई के कारण भी हमारी रेडनेस आ जाती है हमारी आँखों में। तो ये है हमारे कंजक्टाइवा के कारण कि कंजक्टिवाइटिस के कारण भी हमको रेड आई देखने क्योंकि कंजक्टिवाइटिस को पिंक आई या मद्रास आई भी बोलते हैं। फर्स्टली आप लोग याद रखिएगा कि कंजक्टिवाइटिस नोन एज अ पिंक आई आर मद्रास आई। दूसरा है सब कंजक्टाइवल हेमरेज। जो सब कंजक्टाइवल हेमरेज है इसके कारण भी हमारी आँखों में रेडनेस आ जाती है। वो कैसे, आप लोग देख लीजिए। ये मान लीजिए आपकी आईलिड या आईलेसेस है, इसके बाद ये आपका कॉर्निया है। देन इसके बाद जो रेडनेस है, ये मान लीजिए जो आपको रेडनेस दिख रही है, ये रेडनेस जो दिख रही है स्क्लेरा के ऊपर, तो ये है आपका कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, ये आपका क्या है? कंजक्टिवाइटिस है। और यदि कभी कभी हमारी आँखों में क्या देखने को मिलता है? सब कंजक्टाइवल हेमरेज। तो जैसे मान लीजिए अपन इसको डस्ट कर देते हैं, एक साइड ये कभी कभी छोटा सा एंगल में, यहाँ पे गोलेकार एंगल में, यहाँ पे क्या है? सब कंजक्टाइवल हेमरेज होने के चांस, ब्लड इसमें रहने लगता है या आ जाता है, तो उसको बोलते हैं सब कंजक्टाइवल हेमरेज। ट्रॉमा का मतलब होता है चोट। चोट आपको किसी भी कारण से हो सकती है। हो सकता है कि आपको कोई बाहरी कारण या ऐसे लग गया हो, छड़ी लग गई हो, हाथ लग गया हो, पेंसिल लग गई हो, या अदर कोई कारण है जिसके कारण आपको चोट लग गई हो, आप गिर गए हो तो भी आपको चोट लग गई हो। ड्राई आई के कारण भी आपको रेडनेस आने के चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉर्निया। कॉर्निया इज़ अ आउटर फाइब्रस लेयर ऑफ द आई। ये हमारी जो कॉर्निया है वो हमारी आई की आउटर फाइब्रस लेयर है। इसके कारण भी कई तरह से हमारी आई रेडनेस आ सकती है आई में। पहला है कॉर्नियल अल्सर। कॉर्नियल अल्सर के कारण भी हमारी आँख रेडनेस आ जाती है। केराटाइटिस, व्हाट डू यू मीन बाय केराटाइटिस? केराटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया, दैट इज कॉल्ड केराटाइटिस। जब हमारी कॉर्निया में किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन फैलता है तो उसको बोलते हैं केराटाइटिस। फॉरेन बॉडी के कारण भी हमारी आंखों में रेडनेस आ जाता है। आप लोग कभी कभी देखते हो कि बाहरी धूल का कण है वो हमारी कॉर्निया में आके इंजेक्ट हो जाता है, लग जाता है, जिसके कारण हमारी आंखों में रेडनेस आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम उस आँख को मसल देते हैं। हमको कभी भी आँख को अपने मलना नहीं चाहिए, मसलना नहीं चाहिए। अबरेजन, व्हाट डू यू मीन बाई अबरेजन? अबरेजन इज द स्क्रैच ऑन योर आई। जो आपकी आई में स्क्रैचेज आ जाते हैं, किसके थ्रू? नेल्स के थ्रू है, फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट के थ्रू है, डस्ट के थ्रू है, सैंड के थ्रू है। सैंड मीन्स होता है धूल के थ्रू है, या रेत के थ्रू है, और वुंड मीन्स होती है लकड़ी, इसके थ्रू। आदि कारण भी हैं अब्रेजन के। इनके थ्रू क्या है कि हमारी आंखों में रेडनेस आ जाती है। जैसे नेल्स, सबसे पहला एग्जांपल है आपका नेल्स हमारी आंखों में लग जाता है, आंखों में लग जाता है, पुतली में लग जाता है, तो उसमें स्क्रैच आ जाता है।
इसके कारण भी हमारी आँखों में रेडनेस आ जाती है। फॉरेन बॉडी की बात कर ही चुके हैं कि फॉरेन बॉडी के कारण तो रेडनेस आती ही आती है। डस्ट पड़ जाता है, कभी हम बाइक चलाते हैं या धूल तेज़ हवा के कारण आ जाती है, हमारे आँखों में पड़ जाती है, तो उस कारण हम आँख को मसल्स देते हैं या मल देते हैं तो भी हमारी आँखों में रेडनेस आ जाती है। नेक्स्ट है आपका कॉन्टैक्ट लेंस वियर। कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करने पे भी हमारी आँखों में रेडनेस आ जाता है, क्योंकि कभी कभी कॉन्टैक्ट लेंस सही तरीके से इंजेक्ट नहीं होता, इसलिए हमारी आँखों में रेडनेस आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्क्लेरा। आउटर फाइब्रस लेयर ऑफ द आई दैट इज़ कॉल्ड स्क्लेरा। ये जो कॉर्निया और स्क्लेरा हैं, ये दोनों हमारी आउटर फाइब्रस लेयर हैं। तो आउटर फाइब्रस लेयर में भी हमारा क्या होता है, रेडनेस आती है। तो स्क्लेरा जो है उसमें किन किन डिसीज़ों के कारण हमको रेडनेस देखने को मिल सकता है। पहला है आपका एपिस्क्लेराइटिस और दूसरा है स्क्लेराइटिस। इन दोनों कारणों से भी हमको रेडनेस देखने को मिल सकता है। Inflammation of the deep scleral tissue that is called episcleritis, and scleritis the inflammation of the sclera that is called scleritis। ये दो कारण हैं जिनके कारण या दो डिसीज़ हैं जिनके कारण हमको रेडनेस देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आइरिस सिलियरी बॉडी। तो आइरिस सिलियरी बॉडी, इनके कारण भी हमको रेडनेस देखने को मिल सकता है, जैसे आइराइडोसाइक्लाइटिस। Iridocyclitis, what do you mean by iridocyclitis? Iridocyclitis means the inflammation of the iris and ciliary body, that is called iridocyclitis। जब आइरिस और सिलियरी बॉडी में इन्फ्लामेशन फैलता है तो वहाँ पे क्या होता है, आइराइडोसाइक्लाइटिस। नेक्स्ट पॉइंट है आइराइटिस। तो आप आइराइटिस तो समझ ही गए होंगे कि इन्फ्लामेशन ऑफ द आइरिस, दैट इज कॉल्ड आइराइटिस। ये दोनों क्या है कि यूबियल के पार्ट हैं, यूबिया के पार्ट हैं, आइरिस, सिलियरी बॉडी और कोराइड। ये तीनों क्या है, इन तीनों से मिलकर बना होता है यूबियल ट्रैक्ट। तो ये यूबिया के पार्ट होते हैं। मिडिल वेस्कुलर लेयर इनको बोलते हैं। तो जब मिडिल वेस्कुलर लेयर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन फैलता है या इन्फ्लामेशन फैलता है तो वहाँ पे रेडनेस आती है आई पे। नेक्स्ट पॉइंट है एंटीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर में एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। ये एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा के कारण भी हमारी आँखों में रेडनेस आ जाती है और हाइफीमा के कारण भी हमारी आँखों में रेडनेस आती है। तो ये जो है वो हमारा क्या है, एंटीरियर चैम्बर में के कारण जो डिसऑर्डर आता है या डिसीज़ आती है उसके कारण भी हमारी आँखों में रेडनेस आ सकता है। अब हाइफीमा प्रेजेंट इन द एंटीरियर चैम्बर ऑफ द ब्लड। जब हमारी एंटीरियर चैम्बर में ब्लड का प्रेजेंट होना होता है तब उसको बोलते हैं हाइफीमा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आईलिड। आईलिड में किन किन कारणों से हमारी आँखों में रेडनेस। अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि सर कॉर्निया, स्क्लेरा, रेटिना, यूवियल ट्रैक्ट, इन सब के कारण तो हमारी रेडनेस आती है, बट आईलिड के कारण कैसे आ सकती है। तो आईलिड में जो है वो इंट्रोपियन, एक्टोपियन और ट्रैचियसिस, इन कारणों से हमारी आँख में रेडनेस आ जाती है। इंट्रोपियन का मतलब होता है इनवर्ड ऑफ द आइलेसिस। जब हम इन रोल ऑफ द आइलेसिस, जब हमारी आँख की लिड या पलक अंदर के साइड मुड़ जाती है तो उसको बोलते हैं एंट्रोपियन। एक्ट्रोपियन जब बाहर की तरफ मुड़ जाती है तो उसको बोलते हैं एक्ट्रोपियन। और ट्राचियसिस क्या होता है, ट्राचियसिस जो होता है मिस डायरेक्शन ऑफ द आईलिड या आइलेसिस। जब हमारी आइलेसिस मिस डायरेक्शन हो जाती है तो उसको बोलते हैं ट्राचियसिस। क्या होता है कि वो कुछ आइलेसिस अंदर की साइड और कुछ आइलेसिस बाहर की साइड हो जाती हैं, इसको बोलते हैं अपन ट्राचियसिस। इन तीनों कार्जस के कारण हमारी कॉर्निया में,
हमारे स्क्लेरा में रब होती हैं आईलेसेस, जिसके कारण हमको वहाँ पे स्क्रैच आ जाते हैं, अल्सर बनने के चांस हो जाते हैं, रेडनेस आने के चांस हो जाते हैं। तो इन कारणों से भी रेडनेस आती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्बिट। ऑर्बिट मीन्स होती है पूरी हमारी ऑर्बिट, आँख की है। तो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस के कारण भी हमारी आँखों में स्वेलिंग आ जाती है। तो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है क्या? इन्फ्लेमेशन ऑफ द आई टिश्यू बिहाइंड द ऑर्बिटल सेप्टम। जो हमारी इन्फ्लेमेशन है वो किस में? आई टिश्यू में फैल जाती है, बिहाइंड द ऑर्बिटल सेप्टम, पीछे किसके? ऑर्बिटल सेप्टम के। जो हमारा इन्फ्लेमेशन है वो आई टिश्यू में फैलता है, जिसके कारण से हमको ऑर्बिटल सेलुलाइटिस होता है और हमारी आँखों में रेडनेस आ जाता है। लेक्राइमल अपर्चस में एक्यूट डेक्रायोसाइक्लाइटिस के कारण भी हमारी आँखों में रेडनेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो हमारी क्लासेस थी वो हमारी क्लास सिर्फ रेडनेस ऑफ द आई पे डिपेंड थी, है ना। सो थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइड।